गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक है आज का पराशरण दाब। क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर है ये आपका। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक है पराशरण दाब। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पराशरण क्या होती है और पराशरण दाब क्या होती है। ठीक है, ये जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है पराशरण की थ्योरी है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। पराशरण दाब टॉपिक है और जो थ्योरी है वो पराशरण की थ्योरी है। तो जो कि मैं जो बोलूँगी वो भी आपका एक डिफिनीशन ही होगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोनों डिफिनीशन को, कि पराशरण क्या है और पराशरण दाब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पराशरण क्या है। ठीक है, तो जैसा कि डिफिनीशन कहता है कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर एक शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा तनु विलयन, यानी जो आपका ये लो कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं, डाइल्यूट कंसंट्रेशन कह सकते हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह यानी स्वतः प्रवर्तित प्रवाह पराशरण कहलाता है। डिफिनीशन को ध्यान से देखिएगा कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह पराशरण कहलाता है। तो नीचे दो डायग्राम आपके बने हुए हैं। एक आपका मैंने एक बीकर लिया, बीकर में बीच में जो है आपका ये लाइन, ये आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब है कि जो इसका जो पूरा ये प्लेट है, इसमें कहीं कहीं पे आपके होल मतलब झिल्ली टाइप की हुई है, तो ये बीच में इसको लगाया गया है। पहले इस फिगर की बात करते हैं, बाद में इसकी बात करेंगे। इस साइड आपके प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है। ठीक है, और इस तरफ मैंने विलयन को लिया हुआ है। जो आपका ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, इसके बाईं तरफ शुद्ध विलायक है और दाईं तरफ आपका विलयन है। तो जैसा कि आपका परिभाषा कह रहा है कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन में, इसका मतलब जो शुद्ध विलायक है इससे विलयन में किसका प्रवाह, विलायक का। ध्यान रखिएगा, इसमें विलेय के पार्टिकल जो होंगे यानी जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो मूव नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ आपका सॉल्वेंट मूव करेगा। किसके थ्रू, अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू। सिर्फ विलायक के कण ही गति करेंगे, विलेय के कण बिल्कुल गति नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसा आपका डिफिनीशन कह रहा है कि शुद्ध विलायक से विलयन में, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विलयन में भी तो आपका विलेय और विलायक है, तो वो भी तो गति करेगा। लेकिन इसमें एक डिफिनीशन और दिया हुआ है कि तनु विलयन से सांद्र विलयन में। तनु विलयन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपका विलायक सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। डाइल्यूट में, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। आप कह सकते हो कि तनु विलयन का मतलब कह सकते हो जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, और सांद्र विलयन में आप कह सकते हो कि जिसमें आपका विलायक कम होता है, यानी गाढ़ा आपका सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, यानी विलेय के पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो जब विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा तनु से सांद्र में विलायक का स्वतः प्रवाह पराशरण कराता है। ठीक है, तो विलायक के पार्टिकल ही मूव करेंगे, विलेय के पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। प्लीज इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। तनु विलयन से सांद्र विलयन में या तो शुद्ध विलायक से विलयन में। तो जब विलयन लिया हो मैंने NaCl का मान लीजिए लिया हुआ, तो इसमें आपका आप कह सकते हो कि नमकीन पानी है तो इसमें सॉल्यूट भी होगा, विलायक के कण होंगे ना। प्योर सॉल्वेंट सिर्फ आपका पानी होगा, लेकिन सॉल्यूशन में आपके विलेय विलायक दोनों होंगे। तो डेफिनेशन को याद रखिए कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह, कोई फोर्स से प्रवाह नहीं करा जा रहा, अपने आप प्रवाह पराशरण आपका कहलाता है। जैसे कि आप समझिए कि अगर हम बात करते हैं कि किसी भी दो आपका फ्लास्क है, उसमें अंडे लिए गए। ठीक है, एक फ्लास्क में अंडा, दो फ्लास्क में आपके अंडे लिए गए। अब बात को सुनिएगा। तो जब पराशरण की घटना उसमें हुई तो उसमें क्या देखा गया, और साइड में आपकी जो आपका वो एग है उसी में जो है कि उसमें क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसी में है, उसी एग में है, बाहर से कहीं नहीं है। तो उसमें क्या देखा गया कि एक जो अंडा था उसको HCl में रखा गया और एक जो था उसको आप वाटर में रखा गया। ठीक है, तो एक आसुत जल में रखा गया और एक आपको क्या कहते हैं कि HCl में रखा गया। तो कुछ समय बाद देखा गया कि जो आसुत जल में रखा हुआ अंडा था वो फूल गया,
तो इसका मतलब है कि नॉर्मल सी बात है कि जब आसुत जल यानी प्योर सॉल्वेंट में रखा गया था तो और उस अंडा जो था वो पूरी तरह से फूल गया। इसका मतलब है कि इसमें विलायक के जो पार्टिकल थे वो आपके एग के अंदर एंटर किए थे, इसीलिए फूल गया। और दूसरे में देखा गया कि जो आपका एग था वो सिकुड़ गया। तो इससे ये पता चला कि जब आपका प्योर सॉल्वेंट है उसने मूव किया है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू विलयन में, यानी आपके विलायक के कण विलयन में एंट्री कर रहे हैं अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, और तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति कर रहे हैं, इसमें भी आपका ये है अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी कहलाती है परासरण। लेकिन जो आपका टॉपिक है इसमें वो है परासरण दाब। तो आप कह सकते हैं किसी विलयन का परासरण दाब वह वाय दाब होता है, यानी जो वह बाहर से लगा हुआ दाब होता है जो विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया को रोक दे। सीधी सी बात है कि ऐसा बाह्य प्रेशर जो इस पूरे सिस्टम पे लगाया जाए और वो परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्थात जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है वो अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक का विलयन में प्रवाह रुक जाए, ये तो होता है आपका परासरण। तो आप इसको एक लाइन में कह सकते हो कि वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्धपारगम झिल्ली से होकर जो हमारा विलायक के कण विलय में जा रहे हैं या तनु से सांद्र में जा रहे हैं उसी क्रिया को रोक दे, तो आपका कराता है क्या, परासरण दाब। तो आपके चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गए हैं और जो आपका अब डेरिवेशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।